साथियों नमस्कार। आर के क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2020 जिसके गणित विषय का जो पेपर 30 जून को होने वाला है उसके संबंधित वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल में आज हम वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, साथ ही छायांकित भागों के क्षेत्रफल भी ज्ञात करना सीखेंगे। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल जो कि कक्षा 10 का चैप्टर 15.3 और दोनों से रिलेटेड है, मिक्स क्वेश्चन है। इसमें देखें 56 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचा, भुजा 56 है इसकी, ये एक वर्ग है ये, और इसकी भुजा की जो लंबाई है वो 56 मीटर है। और कैसा है, ये वर्गाकार है जिसका नाम दे रखा है ABCD। और ABCD भुजा के AB और CD, ये जो भुजा AB है और ये भुजा जो CD है, इस पर दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां बनाई जाती हैं। दो फूलों की क्यारियां बनाई गई। अब वृत्ताकार हैं तो उसकी त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या के लिए दे रखा है इसमें कंडीशन कि यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र, जो वृत्ताकार क्यारी बनाई गई है उसका केंद्र कहाँ होगा, बगीचे के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु। तो बगीचे का जो विकर्ण होगा ये होगा और एक विकर्ण ये होगा, और इसका केंद्र O है। लिखा हुआ इसमें कि क्यारी बनाई जाती है और प्रत्येक क्यारी का जो केंद्र है बगीचे के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है, इसको केंद्र माना गया। और ये त्रिज्या ले लें हम, तो इस त्रिज्या से इस तरीके से यहाँ पर एक वृत्त यहाँ बनाया गया और एक वृत्त यहाँ बनाया गया। तो 56 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे AB और CD भुजा पर दो फूलों की क्यारियां बनाई गई वृत्ताकार, और इनके क्यारी का केंद्र O है जो विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो हमें बगीचे और क्यारियों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात करना है। तो हमें ये क्यारियां हैं इनका योग करना है, और ये जो बगीचा है इनका क्षेत्रफल करके इनका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखें बगीचे का क्षेत्रफल। बगीचा कैसा है वो भी देख लें हम। बगीचा होगा हमारा वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। इस चीज पे ध्यान दें हम, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, भुजा इंटू भुजा। तो यहाँ पर भुजा में कितनी देर की, 56 मीटर, तो 56 इंटू 56, तो ये हमारे पास आ गया। 56 को 56 से गुणा करें यदि, 6 × 36, 3 6 × 30 और 3 33, 5 का 30, 3 5 25, 3 28, 6 3 1 3, 31 36 वर्ग मीटर। ये वर्गाकार जो बगीचा है उसका क्षेत्रफल आ गया हमारे पास। किसका क्षेत्रफल आया, बगीचे का क्षेत्रफल, जो कैसे आकार का है, वर्गाकार आकार का है। आगे देखें अब इसमें हमें क्यारियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्यारियों का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए तो ये जो वृत्त है इस तरीके से पूर्ण होगा, क्योंकि केंद्र ये है तो ये इतनी त्रिज्या का पूरा एक वृत्त बनेगा। लेकिन हमें केवल इन दो वृत्ताकार क्यारियों का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो देखा जाए तो ये एक वृत्त का एक टुकड़ा हो गया, इसमें ये जो भाग है ये हमें ज्ञात करना है। छोटे रूप में देखें तो ये लघु वृत्तखंड कहलाएगा। ये जो भाग है ये इस वृत्त का क्या कहलाएगा, ये जीवा हो गई और ये लघु वृत्तखंड हो गया है। तो क्यारी का जो क्षेत्रफल होगा उसको हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि दो क्यारियों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो 2 गुणा कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था पहले, πr² θ/360 माइनस 1/2 r² sin थीटा। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास में ये प्राप्त हो जाएगा। उससे पहले देखें हम, हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो है ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी,
और ये जो है थीटा होगा, इसका मान भी हमें ज्ञात होना चाहिए। हम सभी जानते हैं वर्ग के जो विकर्ण होते हैं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये भुजा हमारे पास 56 दी हुई है, ये भी 56 ही होगी, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो पाइथागोरस से हम 56 और ये 56, इससे कर्ण ज्ञात कर लेंगे। और कर्ण वाली भुजा का जो मान होगा उसका आधा हमारे पास त्रिज्या होगी। और थीटा का मान जैसा हमने कहा कि वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो समकोण हो गया, थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। तो इसे देखें हम, वर्ग का जो विकर्ण होगा वो होगा भुजा √2। सूत्र डायरेक्ट याद रख लें हम। तो ये हो गया 56 √2। ये वर्ग का क्या आ गया, विकर्ण। कैसे आया उसको समझ लें एक बार। ये 56, ये भी 56, और ये आपका विकर्ण हो गया। तो यदि हम देखें पाइथागोरस से कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको x मान लें, इसको भी x मान लें, तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है। अब हमें वर्ग का जो विकर्ण हो गया भुजा √2, वो कैसे हुआ, तो कर्ण बराबर क्या आ गया, √2 में 2x स्क्वायर, तो x बाहर आ जाएगा, तो x √2। और x किसको कहा हमने, भुजा को कहा है, तो भुजा √2 ये हमारे पास कर्ण हो गया। ये आधार, ये लंब, एक्स स्क्वायर दोनों भुजाएं बराबर है। तो 2x स्क्वायर √2 करेंगे तो √2 में 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x हो जाएगा, तो x √2 यानी भुजा √2। इस तरीके से हम वर्ग का विकर्ण डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। और यदि परीक्षा में भूल जाए इसे तो पाइथागोरस प्रमेय के तरीके से भी ज्ञात किया जा सकता है। आगे देखें हम इसको। तो यहाँ पर जो वृत्तखंड है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो वो इसकी आधी होगी, 56 √2 का आधा 28 √2। और थीटा कितना हो गया हमारे पास, 90 डिग्री। तो इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 गुणा त्रिज्या 28 √2 × 28 √2 बटे 360 × 90 डिग्री। दोबारा देखें, पाई का मान हमने 22/7 लिख दिया, त्रिज्या का वर्ग है तो यहाँ पर 28 √2 और थीटा की जगह 90 डिग्री माइनस 360, माइनस का 1/2, त्रिज्या वही 28 √2 और थीटा का मान हमने देखा अभी साइन 90 डिग्री हो जाएगा ये। अब हमें यहाँ इसको हल करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है। साइन 90 डिग्री का मान चाहिए हमें, तो और √2 को √2 से गुणा करना भी आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम 90 से इसको काट देते हैं 4 बार, और 4 और ये 7 से ये 28 कट गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये। इसको देखें आगे, यहाँ से देखते हैं, ये 2 का 2 आ गया ब्रैकेट से बाहर, ये 22 बच गया, और ये 28 और ये √2 को √2 से यदि गुणा करेंगे तो ये √4 बन जाएगा। 4 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और ये 28 का 28 आ जाएगा, माइनस ये हमारा 16 हो गया पूरा, ये 22 आ गया, ये √2 इससे गुणा हो गया, 2 बन गया, और ये 28। और यहाँ देखें तो 2 से काट दें इसको तो ये 14 आ जाएगा, और ये इससे गुणा हो गया, कितना हो गया, 2, ये गुणा हो गया 2 बन जाएगा, तो ये 2 इससे गुणा हो जाएगा 28, और 28 से गुणा कर देंगे 784, और साइन 90 का जो मान होगा वो 1 होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसको घटा देते हैं, तो 2 और ये 28 को 2 से गुणा करेंगे, 56 को 22 से गुणा कर लें, 56 को 22 से, 2 × 12 हासिल की 1, 2 × 10 और 1 11, फिर वही 2 × 12 हासिल की 1 और 1 11, 2 3 और 2 1, 1232 माइनस 784 घटाते हैं इसमें यदि, तो यहाँ से हासिल लेंगे 12 में से 8 गया तो 8, ये बच गए 2, फिर हासिल लेंगे 12 में से 8 गया तो 4, और 11 में से 8 गया तो 4, 448, यानी 2 और 448 बराबर, गुणा कर दें 2 से, 8 दूनी 16 हासिल किया, 4 दूनी 8 9, 4 दूनी 8, 896। तो हमारे पास में ये आ गया 896 वर्ग
मीटर। ये किसका क्षेत्रफल आया? दोनों क्यारियों का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 896 वर्ग मीटर। इसी के बाद देखें हमें ज्ञात क्या करना था उसे देखें हम, बगीचे और क्यारियों के क्षेत्रफल का योग करना। तो बगीचे का क्षेत्रफल ये आ गया 3136 और प्लस 896, तो 6 दूनी 12 हासिल की 1, 4 9 13 हासिल की 1, 2 0 और ये 4, इतना 4032 वर्ग मीटर। तो ये क्षेत्रफल हमारे पास है जो हमें ज्ञात करना था। लास्ट में लिख देंगे हम बगीचे का और क्यारियों के क्षेत्रफल का योग। तो समीकरण 1 मान लें इसको यदि, और इसको समीकरण 2 मान लें, तो दोनों का योग कर देंगे। इस प्रकार हमें बगीचे और क्यारियों के क्षेत्रफल का योग प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जैसा कि हमने पढ़ा था कि चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल वो वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। पाई आर स्क्वायर में यदि 4 का भाग लगा दें हम, चतुर्थांश किसे कहते हैं? ये जो भाग होगा ये चतुर्थांश होगा। ये जो भाग होगा इसको क्या कहेंगे हम? चतुर्थांश कहेंगे। तो ये जो भाग है वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें 4 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें वृत्त की परिधि 22 दे रखी है। हमें वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है? 22। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होता है। और यहाँ पर 22 लिख देंगे, 2 गुणा 22/7 इंटू आर। अब इसको वज्रगुणा कर देते हैं, 7 गुणा 22/2 गुणा 22 बराबर आर आ गया। 22 से 22 कट गया, तो त्रिज्या का मान कितना आ गया हमारे पास? 7/2। और यहाँ पर यदि ये मान रख दें हम 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। दोबारा देखें, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारे पास सूत्र ये है, परंतु हमें यहाँ त्रिज्या न देकर वृत्त की परिधि दी हुई है। तो पहले हमें वृत्त की परिधि से त्रिज्या ज्ञात करना है। तो परिधि का सूत्र 2 पाई आर होता है, और परिधि के स्थान पर 22 लिख दें हम, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, त्रिज्या की जगह आर। अब इसको वज्रगुणा करेंगे तो ये जो भाग का चिन्ह गुणा में चला जाएगा, तो 22 इंटू 7 और ये 2 इंटू 22, नीचे 22 से 22 काट देंगे, तो 7/2 हमारे पास त्रिज्या का मान आ गया। त्रिज्या का मान यहाँ लिख देते हैं, पाई का मान 22/7। अब काटते हैं इसको, यदि सोल्व करें तो ये कट गया 7 से 7, 2 से कट गया 11 बार, और देखो 11 7 77, और नीचे आ गया 4 दूनी 8। ये जो है ये वर्ग सेमी, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहलाएगा। इसी क्रम में देखें, एक वृत्त के चाप की लंबाई 4 सेमी है और त्रिज्या 6 सेमी है। यानी चाप की लंबाई L होती है, वो 4 है, और त्रिज्या का जो मान है वो 6 सेमी है। तो हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अब यहाँ पर चाप की लंबाई दी हुई है, तो हमें एक सूत्र हमने पहले पढ़ा था अभी पिछले वीडियो में कि 1/2 L इंटू आर। जब हमें चाप की लंबाई दी होगी तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें ये सूत्र प्रयोग करना होगा। 1/2 L का मान 4 हो गया, त्रिज्या की जगह 6, 2 से कट गया 2 बार, तो 12 वर्ग सेमी। ये हो गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं हम। आकृति जो दी हुई है हमें, ये इस आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो क्षेत्रफल है छायांकित कर रखा है हमने, इसको क्रम बदल देते हैं हम, ए बी और सी। तो देखिए ध्यान से दोबारा, ये ए बी हो गया 5 और ए सी हो गया 12, और वृत्त का केंद्र ओ है। तो हमें छायांकित भाग का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय देखें, पाइथागोरस क्यों लगा यहाँ उसको भी समझें। हम सभी जानते हैं ये व्यास हो गया है, इसका केंद्र से जाने वाली जो रेखा होती है ये व्यास होती है। व्यास वृत्त को 2 भागों में बांटती है, और अर्धवर्त हो गया ये। तो अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। ये भी हमें याद रखना होगा कि ये व्यास हो गया तो इसके 2 भाग हो गए वृत्त के, अर्धवर्त हो गया ये, और अर्धवर्त में जो भी कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये जो त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ABC, ये समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं यदि, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारे पास आधार यदि लंब 5 मान लें, आधार 12 माने, तो ये 25 और ये 144। तो कर्ण बराबर हमारे पास आ गया 169 का,
और कर्ण बराबर अंडर रूट 169, तो कर्ण बराबर आ गया 13 सेमी। ये हमें याद रखना है, ये BC का मान आ गया, इसको BC भुजा लिख देंगे। ठीक है, तो छायांकित भाग निकालने से पहले हमें इसकी ये भुजा चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अर्धवर्त में जो छिपा हुआ त्रिभुज है, ये अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से इसको घटाना होगा। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का जो वर्ग होगा लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर लंब 5 हो गया, आधार 12 हो गया। इस तरीके से BC का मान 13 से भी प्राप्त हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। छायांकित क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, ये जो नीचे वाला भाग है अर्धवृत्त होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो भी होगा उसमें से क्या घटाएंगे हम, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारे पास ये भाग बच जाएगा। तो इसको देख लें आप ध्यान से, तो बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सभी जानते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होगा। त्रिभुज कैसा है ये, तो त्रिभुज हमारे पास समकोण है ये, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। दोबारा देखें, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल था इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने घटाना है। ये जो अर्धवृत्त है इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, तो यहाँ पर देखें पाई का मान 22/7 आ गया। त्रिज्या कितनी रही इसकी, तो ये जो BC है, ये जो भुजा है 13 आई है, तो हमारे पास यहाँ से त्रिज्या आ गई हमारे पास 13/2 सेमी। ठीक है, और थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देखें तो हम यदि काम में आएगा तो इसको ध्यान रखना है। तो ये हो गया 13/2 इंटू 13/2, और ये जो 1/2 है आगे भी लगा सकते हैं, इसको आधा करना है वृत्त के क्षेत्रफल का। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, 1/2 पाई r स्क्वायर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो 1/2 आ गया, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 13/2 माइनस आधार हो गया इसका, यहाँ पर 12 था और ये 5, तो ये 12 और ये 5। अब इसको काट देते हैं हम, सोल्व करें, 2 से पाड़े से काट देंगे 11 बार। ठीक है, और नीचे 7 को 2 को गुणा कर लेंगे 14, 14 दूनी 28, तो ये तो आ गया 28, 2 से 14, 14 दूनी 28। 13 को 13 से गुणा करेंगे 169, और 169 को 11 से गुणा करते हैं, 169 को 11 से गुणा करते हैं, और फिर यहाँ लिखते हैं हम, देखो 169 को 11 से गुणा करेंगे, 13 इंटू 13 169, और ये 11, ये हो गया 169, और ये भी 169, 9 का 9, 9 से 15 से 1, ये हो गया 8, और ये 1859, 1859/28 माइनस ये हो गया 1859 और बटे 28, और 2 के बाद इसका काट देंगे 6, तो ये 30 हो गया। 28 का इसमें भाग लगाना है हमें अब, और जो भी आएगा उसमें से 30 घटा देंगे। इसको देखें यहाँ पर 1859 में भाग लगाएंगे 28 का, तो ध्यान से देखें ये भाग हमारे पास 6 बार चला जाएगा इसमें। 28 को 6 से गुणा करते हैं, 6 48, 4 7 12 4 16, 168। कितनी बार दिया भाग, 6 बार, 6 48, 4 6 12 4 16। यहाँ से लेंगे 15 में से हट गया तो 7, और ये 17 में से 1, ऊपर से 9 उतारेंगे, फिर वापस वही 6 बार चला जाएगा 168, और ये बच जाएगा 1 और 1 पॉइंट लगाए 0, और 28 का भाग इसमें देखें तो 4 बार चला जाएगा, 28 56 112, 3 बार ही जाएगा, तो 3 अंटे 24, 2 और 3 दूनी 6 2 8, घटाएंगे इसको, 10 में से 4 गया तो 6, और 10 में 2 26, तो इस तरीके से हमारे 66.3 लगभग 66.3 माइनस 30, तो ये इसको घटाएंगे तो 36.3 वर्ग सेमी जो होगा उसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहलाएगा। और इसी में देखें आगे हम इसी में एक प्रश्न और है, उसको भी देखें। वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 हो तो
वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। और इसे भी दूसरा प्रश्न देख लें साथ में। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ओ केंद्र वाले संकेंद्रीय वृत्तों की जो त्रिज्याएं होंगी वह क्रमशः 7 सेमी और 14 सेमी हो, 7 सेमी और 14 सेमी हो, तथा कोण AOC बराबर 30 डिग्री हो। इनको देखें हम एक बार ध्यान से। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री दिया हुआ है। अब देखें प्रश्न को, वृत्त की परिधि यानी 2πr और त्रिज्या r का जो अंतर होगा माइनस करेंगे वह 74 है। तो वृत्त का, तो हम यहाँ पर प्रश्नानुसार चलें यदि, तो वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या बराबर 74 हमें दे रखा है। वृत्त की परिधि सभी जानते हैं 2πr होता है, बराबर 74 हो गया। त्रिज्या को r मान लेंगे, r कॉमन ले लेंगे यदि, तो 2π माइनस 1 आ गया बराबर 74। r कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यहाँ पर एक गुणज मान सकते हैं हम इसको, एक कॉमन बचेगा यहाँ, ठीक है। तो r और ये 2 × 22/7 माइनस का 1 बराबर 74। इसको हल करें यदि हम, तो ये हो जाएगा 44/7, 22 दूना 44 माइनस का 1 बराबर 74। और यदि इसका लघुत्तम लें हम, इधर इसका लघुत्तम लेंगे तो 7 आएगा, 7 का भाग एक बार चला जाएगा तो 44 आ गया, माइनस का 1 का भाग 7 बार, 7 को 7 एकम 7 बराबर 74। और r ये आ गया 37/7 बराबर 74। और r बराबर यदि ज्ञात करेंगे तो 7 वज्रगुणा हो जाएगा और ये 37 से 2 बार कट जाएगा, तो r बराबर आ गया 14 सेमी। तो हमारे पास वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 14 सेमी। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होता है, बराबर 22/7 × 14 × 14। लास्ट में हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए थी, तो त्रिज्या और परिधि में जो संबंध रखा है, परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 है। तो यहाँ ये त्रिज्या कॉमन आ गई है, 2π माइनस 1 हो गया, इसको हल करेंगे तो त्रिज्या का मान 14 सेमी आएगा। इसी के आगे देखें हम, 7 से ये 2 बार कट जाएगा और 22 दूना 44 × 14 616 वर्ग सेमी, ये हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। नीचे देखें, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित, ये भाग छायांकित किया हुआ है, इसको ध्यान रखें हम। तो ओ केंद्र वाला वृत्त है और ये संकेंद्रीय वृत्त है, ये केंद्र और ये, इस केंद्र को ये वृत्त भी बनाया गया है और ये वृत्त भी। समान केंद्र वाले जिनकी त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो, ऐसे वृत्तों को संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। इनकी त्रिज्याएं 7 सेमी और 14 सेमी है, यानी देखें तो छोटी त्रिज्या 7 होगी, बड़ी वाली त्रिज्या 14 होगी। तो यहाँ पर देखें तो ये जो है छोटा वृत्त है, इसमें ये त्रिज्याखंड होगा और ये बड़े वृत्त का त्रिज्याखंड होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बड़े वृत्त के त्रिज्याखंड में से माइनस कर दें छोटे वृत्त का त्रिज्याखंड, इन दोनों को घटा देंगे का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है पाई, बड़ा आर मान लेंगे, थीटा दोनों में कॉमन होगा और इस छोटे वृत्त में त्रिज्या जो होगी वो छोटी त्रिज्या हो जाएगी। इसको ध्यान से समझना है। त्रिज्याखंड कैसा भी हो, छोटा या बड़ा, दीर्घ और लघु का अंतर समझना अलग है। दीर्घ और लघु अलग होते हैं। छोटे और बड़े त्रिज्याखंड का मतलब बड़े वृत्त में बनने वाला त्रिज्याखंड बड़े वृत्त का त्रिज्याखंड और छोटे वृत्त में बनने वाला त्रिज्याखंड छोटे वृत्त का त्रिज्याखंड कहलाता है। तो यहाँ पर हमने त्रिज्या को बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या बड़ा आर का है और छोटे वृत्त की त्रिज्या को छोटा आर का है, लेकिन थीटा दोनों के लिए 30 डिग्री ही
दे रखा है, हमें ध्यान रखना है कोण AOC इस त्रिज्याखंड में काम में आएगा। यहाँ पर पाई कॉमन आ रहा है, 360 कॉमन आ रहा है, अंदर देखें तो इधर आर स्क्वायर बच जाएगा, आर स्क्वायर और थीटा भी बच गया है कॉमन, ठीक है। या नहीं देखें तो डायरेक्ट हल कर लेते हैं हम इसको, फिर कर लेंगे कॉमन लेके। तो पाई कॉमन ले लो एक बार, तो आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ऐसा भी कर सकते हैं। पाई का मान 22/7 हो गया, त्रिज्या बड़ी वाली 14 × 14 हो गया, थीटा का मान 30 हो गया बटे 360, बड़ी वाली त्रिज्या 14 × 14 हो गई, त्रिज्या का वर्ग, और थीटा की जगह 30। और इसी तरीके से यहाँ पर छोटी त्रिज्या की जगह हम 7 × 7 लिख दिया, और थीटा 30 रहेगा बटे 360। अब इसको सरल करते हैं यदि हम, तो 0 से 0 कट जाएगी, और ये 3 के पाड़े से 12 बार, और 2 के पाड़े से 7 बार, और ये 6 बार। आगे देखें इधर, और ये 7 बार और ये 3 बार। यहाँ भी देखें तो ये 12 बार कटेगा, और ये 7 7 49 हो गया। आगे देखें तो ये 22/7 ब्रैकेट के बाहर वाला, और ये 7 7 49/3, 49/3 माइनस 49/12। इन दोनों को देखें, आगे हल करेंगे तो ये लघुत्तम आएगा 12 इसका, 3 के पाड़े से 4 बार कट जाएगा, ये 4 बार जाने के बाद में 4 से गुणा करेंगे, 4 9 36, 3 4 चौक 16, 3 19 माइनस ये 49, 22/7। इसको घटाते हैं हम, तो ये आएगा हमारे पास 16 में से 9 गया तो 7, और ये 18 में से 4 गया तो 14, 147/12, और 7 से 7 दूनी 14, 7 1 7। और इसको काट दें, 3 के पाड़े से 4 बार, 3 के पाड़े 7 बार, और 2 के पाड़े से 2 बार, 2 के पाड़े से 11, 11 7 77/2, 77/2 यानी आ गया 38.5 वर्ग